तो जेजेपी में इस्तीफों का दौर लगातार जारी है। जेजेपी को पांचवां बड़ा झटका लगा है। विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा ने पार्टी छोड़ दी है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नरवाना से विधायक है रामनिवास सुरजाखेड़ा, जिन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया है। तो जननायक जनता पार्टी को एक हफ्ते में ये पांचवां झटका है, यानी कि पांचवें विधायक ने इस्तीफा दिया है। रामनिवास सुरजाखेड़ा ने पार्टी छोड़ दिया है, पार्टी को अलविदा कह दिया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रामनिवास सुरजाखेड़ा ने जननायक जनता पार्टी को अलविदा कह दिया। तो जेजेपी में लगातार इस्तीफों का दौर आप देख रहे हैं कि चल रहा है। विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा ने पार्टी छोड़ी है और अब जेजेपी को ये पांचवां बड़ा झटका लगा है। अभी तक अगर आप देखें तो टोहाना से विधायक देवेंद्र बबली, उकलाना से विधायक अनूप धानक, गुलाचिका से विधायक ईश्वर सिंह, शाहबाद से विधायक रामकरण काला, बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग और ये पांचवें विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा, जिन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाने लगातार इस्तीफों का जो दौर है चल रहा है। 5 विधायक पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। 10 विधायक आपको ज्ञात हो कि जननायक जनता पार्टी के थे, जिनमें से 5 विधायक आपको बता दें कि अब इस्तीफा दे चुके हैं। साहिल रुखाया हमारे साथ जुड़ गए जानकारी के साथ। साहिल, रामनिवास सुरजाखेड़ा ने जननायक जनता पार्टी को अलविदा कह दिया, क्या जानकारी? बिल्कुल, जेजेपी के टूटने का सिलसिला जारी है। लगातार एक के बाद एक विधायक जो हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं और इससे पहले भी कई विधायक जो हैं वो जननायक जनता पार्टी से इस्तीफा जो है वो दे चुके हैं और आज रामनिवास सुरजाखेड़ा की ओर से इस्तीफा जो है वो दे दिया गया है और इसके साथ साथ जोगीराम सिहाग की ओर से भी विधानसभा स्पीकर को अपना इस्तीफा जो है वो भेजा गया है। तो ऐसे में लगातार जननायक जनता पार्टी जो है वो टूटने के कगार पर आ चुकी है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव जो है उसकी डेट फाइनल हो चुकी है। एक अक्टूबर को हरियाणा में जो है विधानसभा के चुनाव होंगे और 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। तो ऐसे में लगातार जननायक जनता पार्टी जो है वो हाशिए पर जो है वो आ चुकी है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे जो है जननायक जनता पार्टी की क्या कुछ स्थिति जो है वो देखने को मिलती है, क्योंकि अभी तक किसी भी पार्टी की ओर से टिकटों का अनाउंस जो है वो नहीं किया गया है। लगातार पार्टियां यही दावा कर रही है कि सितंबर के पहले सप्ताह में टिकटों की अनाउंसमेंट जो है वो कर दी जाएगी। तो ऐसे में विधानसभा चुनाव में ठीक उस समय जब नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू होने वाली है, क्योंकि 5 सितंबर से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो उससे पहले जिस तरीके से जेजेपी का टूटना कहीं ना कहीं जो है काफी नुकसान जो है वो पार्टी को। बिल्कुल, लेकिन साहिल, ये तमाम वो चेहरे हैं जिसको हम लोग लगातार देख रहे थे और खासतौर से लोकसभा चुनावों के समय से हम लोगों ने देखा था। ये वो नाम है जिनकी चर्चा बहुत ज्यादा थी, पार्टी के कार्यक्रमों से दूरियां बना रखी थी, इसलिए इस्तीफे अब हो रहे हैं विधानसभा चुनावों से ठीक पहले। इसको किस तरीके से देखा जाए? क्या राजनीतिक तौर पर अपनी जो महत्वाकांक्षा है उसको दूसरी जगह तलाशने की वजह है, या जो बातें कहकर के विधायक छोड़ रहे हैं उसको उस नजरिए से देखा जाए? कारण क्या समझ में आ रहा है विधायकों का जननायक जनता पार्टी से अलविदा कहने का? बिल्कुल, अगर विधायकों की बात की जाए तो हमने इस दौरान कई विधायकों से बात करी थी, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि पार्टी में जो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, क्योंकि पार्टी में किसी की सुनवाई नहीं हो रही थी। इस तरीके की बातें जो हैं वो विधायकों द्वारा की जा रही थी, चाहे वो रामकरण काला की बात हो, ईश्वर सिंह की बात हो, देवेंद्र सिंह बबली की बात हो, जोगीराम सिहाग की बात हो, यहाँ तक कि अनूप धानक की ओर से भी इस्तीफा जो है वो दे दिया गया। क्योंकि अनूप धानक, ऐसा लग रहा था कि जो है जिस तरीके से जब पार्टी जो है टूटने के कंगार पर आई थी तो 3 से 4 विधायक जो है वो दुष्यंत सिंह चौटाला के साथ खड़े थे। तो ऐसे में लग नहीं रहा था कि अनूप धानक भी जो है वो जननायक जनता पार्टी से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। और एक ही बात सामने आ रही थी कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, किसी की सुनवाई जो है वो नहीं हो रही थी। तो ऐसे में उन्हें मजबूरन जो है पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे जननायक जनता पार्टी का क्या कुछ भविष्य जो है वो देखने को मिलता है। चलिए साहिल, बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए। और चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं नलवा